नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्रीजी विद्यालय ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं सोनी दिव्या आज आपको कक्षा 6 में हिंदी में चौथी इकाई पुस्तक हमारे मित्र का अभ्यास कराऊंगी। पुस्तकें हमारे मित्र किस लिए कही जाती हैं? क्योंकि उससे हमें बहुत सारा ज्ञान मिलता है। हमें जो भी जानकारी प्राप्त करनी हो वह हम पुस्तकें पढ़कर प्राप्त कर सकते हैं। यही बात इस इकाई में पत्र के माध्यम से बताई गई है। आगे देखते हैं। जीवन में पुस्तकों का बहुत महत्व है। अब हम जानते हैं कि पुस्तकों से हमें बहुत सारा ज्ञान मिलता है, इसलिए हमारे जीवन में उसका बहुत ही महत्व है। पत्रों के माध्यम से मानवीय संबंधों में ताजगी, नयापन व जीवंतता बनी रहती है। जब पहले के जमाने में संचार माध्यम या किसी से जानकारी प्राप्त करनी हो या देनी हो तो उसके तब पत्र का उपयोग होता था। आज हम मोबाइल, फैक्स, इंटरनेट इन सभी वस्तुओं का उपयोग करते थे, लेकिन जब पहले के जमाने में पत्रों का उपयोग होता था तब उससे मानवीय संबंधों में क्या होता था कि एक प्रकार की ताजगी और नयापन देखने को मिलता था। पत्र व्यापक संचार का माध्यम होते हैं, यानी कि अब जब व्यापक संचार यानी कि एक साथ कई लोगों तक जब कोई जानकारी पहुंचानी हो तब पत्र का उपयोग किया जाता था। आज हम मोबाइल के माध्यम से ग्रुप बनाकर एक जानकारी बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते थे। उसी तरह पहले के जमाने में व्यापक संचार का माध्यम पत्र होते थे। पत्र लेखन एक कला है। पत्र लेखन हम किस तरह लिख सकते हैं वह उसके कुछ नियम है। हम अपने शब्द लेकर पत्र लेखन नहीं लिख सकते। अतएव पत्र लेखन की कला से छात्र को अवगत कराना यह आवश्यक हो गया है। अब पत्र लेखन कला एक कला है, इसलिए छात्र को उसके बारे में जानकारी हो यह आवश्यक हो गया है। इसके साथ साथ SMS, ईमेल और फैक्स के जमाने में भी पत्र शैली का विकास करना मुख्य उद्देश्य है। आज का युग किसका है? तो ईमेल और फैक्स का युग है। इस जमाने में और इस युग में पत्र शैली का विकास करना यही मुख्य उद्देश्य है। अब यहाँ पत्र लेखन दिया गया है। जब हम हिंदी में पत्र लेखन की शुरुआत करते हैं तो उसमें जिसने पत्र लिखा है उसका नाम नहीं आता। सबसे पहले एड्रेस लिखते हैं। पूरा एड्रेस लिखना है। 195 उमियानगर सोसाइटी, मुंद्रा, जिला कच्छ, दिनांक 4/8/2011। पूरा एड्रेस लिखने के बाद जिस तारीख को हमने पत्र लिखा है वह तारीख लिखनी है। उसके बाद संबोधन आता है। यहाँ मनोज को पत्र लिखा गया है, इसलिए यहाँ प्रिय संबोधन दिया गया है। अगर हम किसी बड़े व्यक्ति को संबोधन करके लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, तो उससे किसी मानवाचक शब्द से संबोधित किया जाता है। प्रिय मित्र, प्रिय मनोज, नमस्ते। मैं यहाँ कुशल हूँ। आशा है वहाँ सभी कुशल से होंगे। अब जिसने मनोज को पत्र लिखा है वह सबसे पहले अपने बारे में बताता है। उसके बाद उससे लगता है कि जो मनोज है वह भी कुशल होगा। इसके बाद आता है कि पिछले कई दिनों से तुम्हें पत्र लिखने को सोच रहा था, परंतु हमारी पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान अंतर्गत कई प्रवृत्तियां चल रही थी, इनमें मैं सम्मिलित हो गया था। अब जिसने मनोज को पत्र लिखा है उसकी पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान अंतर्गत कई प्रवृत्तियां चल रही थी, उसमें उसने भाग लिया था। इसके कारण वह मनोज को कई दिनों से पत्र नहीं लिख पा रहा था। मित्र, तुम भी वांचे गुजरात अभियान में सम्मिलित हुए होंगे। अब अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने भी एक सूत्र घोषित किया था, जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। अब वांचे गुजरात अभियान चल रहा था, उसके संदर्भ में राज्य सरकार यानी कि जो हमारी गुजरात सरकार है उसने एक सूत्र घोषित किया था। किस लिए? क्योंकि बहुत से लोग वांचे गुजरात अभियान के संदर्भ में पुस्तकें पढ़े और ज्ञान प्राप्त करे, इसलिए उन्होंने यह सूत्र घोषित किया था कि जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। मैं आज तुमको पत्र के माध्यम से किताबों का महत्व के बारे में लिख रहा हूँ। अब जिसने मनोज को पत्र लिखा है उसने वांचे गुजरात अभियान में भाग लिया था और उससे प्रेरित होकर उससे जो प्रेरणा मिली है इसके आधार पर वह मनोज को भी किताबों का महत्व समझाना चाहता है, इसीलिए वह यह पत्र लिख रहा है। किताबें हम सभी की मित्र हैं। वे हमें ज्ञान देती हैं एवं भले बुरे का फर्क बताती है। पूज्य गांधी जी ने कहा था कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है। मन में जो अज्ञान है, अंधकार है, उसे मिटाकर ज्ञान का संचार करती है। अब जो पत्र लिख रहा है उसने सबसे पहले हमारे जीवन में किताबों का महत्व क्यों है यह लिखा है कि वे हमें नया ज्ञान देती है, यानी कि जो जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई है उसका ज्ञान हमें पुस्तकें देती हैं।
एवं भले बुरे का फर्क बताती है। क्या हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, वह जानने के लिए हमें पुस्तकें पढ़नी चाहिए। पूज्य गांधी जी ने भी कहा था कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है। अब जिस तरह हम रोज स्नान करते हैं, तब हमारे शरीर को स्वच्छ करने के लिए हम साबुन का उपयोग करते हैं, उससे हमारा शरीर तो स्वच्छ हो जाता है, लेकिन हमारे मन को स्वच्छ करने का काम कौन करता है? तो गांधी जी ने कहा है कि हमारे मन को स्वच्छ करने का काम पुस्तकें करती हैं, और उससे जो हमारे मन में अज्ञान पड़ा है, अंधकार पड़ा है, उसे वह मिटा देती है और नए ज्ञान का संचार करती है। किताबी ज्ञान का स्रोत है जिनसे जिज्ञासा की पूर्ति होती है। अब किताबों में बहुत सारा ज्ञान पड़ा है, इसलिए उसे ज्ञान का स्रोत कहा गया है। उससे जिज्ञासा की पूर्ति होती है। जिज्ञासा यानी कि जानने की इच्छा। हमें अगर कुछ जानने की इच्छा हो तो उससे हमें पुस्तकें पढ़कर हमारी जिज्ञासा की परिपूर्ति हम कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ज्ञान और विज्ञान को गतिमान रखती हैं। पुस्तकें क्या करती हैं कि अब इस विज्ञान और टेक्नोलॉजी के युग में हमें नई जानकारी जो प्राप्त करनी होती है, उसे वह हमें पुस्तकों के माध्यम से मिल सकती है। किताबें मूल्यवान है। अब किताबों का कोई मूल्य नहीं हो सकता, कोई मोल नहीं कर सकता। अब वह किताब सस्ती है या महंगी है, उस आधार पर हम किताबों को मूल्यवान नहीं कह सकते। अगर उसमें बहुत सारा ज्ञान हमें प्राप्त होता है तो हमारे लिए किताबें मूल्यवान है। हमें इनको पढ़कर हमारे जीवन को सजाना एवं संवारना है। पुस्तकों को पढ़कर हमें हमारे जीवन को संवारना है। मित्र, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि मुझे पैसा नहीं, पुस्तकें चाहिए। जन्मदिन के अवसर पर पुष्प का गुलदस्ता नहीं बल्कि किताबों की भेंट देनी चाहिए। आज हम क्या करते हैं कि जन्मदिन या कोई अवसर होता है तो उसमें हम लोगों को बड़ी बड़ी महंगी भेंट देते हैं, जो उसे शायद ही कभी काम आ सके, लेकिन अगर हम उसकी जगह उन्हें किताब भेंट में देंगे तो उससे उसके जीवन में परिवर्तन आ सकता है, वह उसे ज्ञान प्राप्त कर सकता है। पुस्तकें हमारे मित्र हैं और रहेंगी। इनको पढ़कर ज्ञान अर्जन करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। अब पुस्तकें ज्ञान का स्रोत है, यह हमने जाना, लेकिन अब हमें उस ज्ञान को किस तरह अपने पास लाना है, ज्ञान अर्जन करना यानी कि ज्ञान प्राप्त करने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी खुद की है। मैंने हर रोज अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़ना शुरू कर दिया है। अब जो मनोज का मित्र है, जिसने उसे पत्र लिखा है, उसने वांचे गुजरात अभियान से प्रभावित होकर अपने जीवन में नया परिवर्तन लाया है कि अच्छी किताब का वह रोज एक पन्ना पढ़ता है। मेरी आशा है कि तुम भी ऐसा ही करोगे, और वह मनोज के पास से आशा रखता है कि वह भी हर रोज ज्यादा नहीं तो एक पन्ना तो पढ़ेगा ही। चलो आज से संकल्प करें कि दोस्तों के जन्मदिन या शुभ अवसरों पर शुभकामना के साथ साथ किताबों की मूल्यवान भेंट देंगे। अब हम यह संकल्प करना चाहता है कि जन्मदिन या किसी शुभ अवसर पर हम जाते हैं तो उसे शुभकामना देने के साथ साथ हमें उसे एक किताब भी भेंट देनी चाहिए। अब हमें बुके नहीं पर बुक चाहिए। बुके यानी कि फूलों का गुलदस्ता जो लोग देते हैं वह आगे जाकर कुछ काम नहीं आता। इस वजह हमें उसे एक पुस्तक देनी चाहिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। अब परिवार में अंत में लिखते हैं पत्र लेखन के अंत में कि अगर परिवार में कोई बड़े है तो उससे मेरा प्रणाम, और अगर कोई छोटी बहन या छोटा भाई है तो उसे प्यार। तुम्हारा दोस्त पूजन। यहाँ यह पत्र समाप्त होता है, और जिसने मनोज को पत्र लिखा है उसका नाम था पूजन। तो यहाँ यह इकाई समाप्त होती है।